हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई रियली होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। लेकिन अगर बात मेरी करूं तो मैं अभी गुजर रही हूँ लॉट ऑफ पेन से। यानी कि आज है मेरा पीरियड्स का पहला वाला दिन एंड आज ही के दिन ब्लॉग भी शूट करना था, तो सुबह से ना बहुत ही स्लो स्लो करके ही मैं काम कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे क्रैम्प्स आ रहे थे। एंड जैसा कि मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, कोई भी पेन होता है सबसे पहले मेडिसिन लेने से मैं बचती हूँ। कोशिश करती हूँ कि विदाउट मेडिसिन वो जो पेन है वो कैसे रिलीव हो पाए। सिर्फ हल्का फुल्का पेन की अगर बात करूँ तो ठीक नहीं होगा। अगर बुखार सर्दी खांसी कुछ भी होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी जो तकलीफ है उसको बेयर करूँ एंड लास्ट मोमेंट में जाके फिर आता है मेडिसिन लेने की बारी एंड तब जाके मैं प्रॉपर डॉक्टर दिखाकर मेडिसिन लेती हूँ। ঠিক আছে দেখো অ্যাডজাস্ট করে লেখো পোয়াম बानाओ নিয়ে থেকে কোনো संजू अपने ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं, फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाने की यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। एंड आजकल हमारे घर में फुल जोरदार तैयारियाँ चल रही है हॉलीडे होमवर्क्स कंप्लीट करने की, क्योंकि बहुत जल्द समायरा के भी स्कूल खुलने वाले हैं। ब्रेकफास्ट में ट्रायंगल शेप के गर्मा गर्म पराठे बने हैं। जो सब्जी है वो सोयाबीन चंक्स एंड बरी वाली मैंने कल रात को तैयार करके रखी थी जो बच गई थी, एंड उसी को ही ना मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं। साथ में ऑफ कोर्स चाय तो रहेगा ही। तो ब्रेकफास्ट करके मैं सीधा चली गई थोड़ा सा पेन से रिलीफ पाने के लिए, क्योंकि आजकल मैं यूज कर रही हूँ अगारो का टेंस मसाजर। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस मसाजर के बारे में पता होगा। पुरानी से पुरानी पेन हो ये उसको बहुत अच्छे से रिलीव कर देता है। अगर आप किसी फिजियोथेरेपी के अंडर से भी गए हैं तो भी आपने देखा होगा जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं वो कभी ना कभी इस वाले मशीन को जरूर यूज करते होंगे। बाकियों के लिए टेंस मसाजर कैसे काम करता है आइए आज जानते हैं। टेंस का फुल फॉर्म है ट्रांसकुटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन। आई नो भारी भरकम वर्ड है, सिंपल भाषा में जानते हैं। टेंस मसाजर का मतलब है नेचुरल पेन किलर जो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन से आपके पेन को रिलीव करता है, लेकिन विदाउट मेडिसिन। ये छोटा सा मोबाइल की तरह दिखने वाला है टेंस यूनिट। चाहे कैसा भी पेन हो, आर्थराइटिस, नी पेन, बैक या नेक पेन, इवन पीरियड क्रैम्प्स प्लस स्पोर्ट्स के दौरान भी जो इंजरीज होती हैं उन सब पेन से भी ये आपको रिलीफ पहुंचाता है। ऊपर दिए गए बटन से ये ऑन हो जाता है, प्लस चार्जिंग पोर्ट भी ऊपर ही दिया गया है। नीचे वाले बटन से आप 20 लेवल इंटेंसिटी एंड टाइम कंट्रोल कर सकते हैं विद 24 मोड्स एंड ABC डुअल चैनल के साथ आपको ये रिसीव होगी। ये इसका चार्जिंग पॉट है, एक बार फुल्ली चार्ज हो जाए तो ये 4 से लेके 8 घंटों तक आपका साथ देगा, जो कि डिपेंड करता है आप कितने इंटेंसिटी पर ये यूज कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इंटेंसिटी, टाइम एंड मोड सभी कुछ एक ही साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो मीडियम, लार्ज एंड स्मॉल आपको इसमें जेल एडेसिव पैड मिल जाते हैं जो आप अपने पेन एरिया के अकॉर्डिंग मीडियम हो या लार्ज या स्मॉल यूज कर सकते हैं। एंड ये है इसके लीड वायर जो कि आपको ए बी जिस चैनल में आपको यूज करना है अपने अकॉर्डिंग कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही एक USB चार्जिंग केबल भी आपको मिल जाता है, एक ट्रैवल पाउच भी आपको इसके साथ रिसीव होने वाली है एंड लास्ट में एक मैनुअल बुक भी है जिसको आपको यूज करने के पहले बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है। तो आइए देखते हैं इसका जो लीड वायर है ये किस टाइप से काम करता है। इंडिपेंडेंट डायल इंटेंसिटी चैनल है जो कि आपको टेंस यूनिट में देखने को मिलेगा A एंड B में, जिसको आप अपने ही अकॉर्डिंग कंबाइन करके यूज कर सकते हैं पेन रिलीफ पाने के लिए। तो देखिए ये मेन यूनिट के साथ कुछ इस टाइप से अटैच हो जाते हैं, दोनों तरफ आपको दिया हुआ है A एंड B करके, वहीं पर आपको इसको इंसर्ट करना है। एंड इस वायर का दूसरा इन जो है वो आपको एडेसिव जेल पैड में लगाना है। इस जेल पैड के बारे में बता रही हूँ कि ये काफी टाइम तक आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एडेसिव एक टाइम जब लूज होने लगे तब आप ऑनलाइन इजीली इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो देखिए इस वायर के एंड को एडेसिव पैड में कुछ इस टाइप से अटैच करना है। तो चलिए हमारे पैड बिल्कुल रेडी हो गए हैं वर्क करने के लिए। सबसे पहले आपके जिस एरिया में पेन है वहाँ का स्किन आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए। फिर कुछ इस टाइप से आपको जो ट्रांसपेरेंट शीट है एडेसिव के ऊपर से खींच के निकालना है एंड कुछ इस टाइप से देखिए पैड को ना क्रॉस पोजीशन में आपको पेन वाले एरिया को देखते हुए अच्छे से प्लेस करना है। बिल्कुल जैसे एक्स वाला या क्रॉस साइन होता है आपको बिल्कुल वैसे ही इसको प्लेस करना है। देखिए मैंने टोटल 4 पैड यहाँ पर यूज़ किए हैं एंड चारों मैंने पेन एरिया के बिल्कुल आस-पास के एरिया में ना घेर कर यूज़ किया है, मानो कोई एक्स वाला साइन मैंने फॉलो किया हो। और एक बात, इंटेंसिटी आप सबसे पहले लो से ही स्टार्ट कीजिए। एक बार आपका बॉडी अडैप्ट कर लेता है लो इंटेंसिटी, फिर धीरे-धीरे आप इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं।
टाइम भी आप सबसे पहले ना कम ही रखिए। एक बार आप ईज़िली इसको समझ लीजिए, फिर आप अपने अकॉर्डिंग इंटेंसिटी एंड टाइम सभी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं विद दिस टेंस मसाजर। मसाज सेशन ओवर होते ही आपको जो एडहेसिव पैड है उसमें थोड़ा-सा पानी स्प्रे करना है एंड वापस से ट्रांसपेरेंट शीट में इसको अटैच करके स्टोर करके रख देना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने की ये है कि प्रेग्नेंट लेडी या फिर मेटल इम्प्लांट जिन लोगों के भी होते हैं, वो इस मशीन का यूज़ ना करें। एंड क्रॉनिक डिसीज़ या किसी भी सीवियर डिसीज़ से आप गुजर रहे हैं तो उसको यूज़ करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। मुझे तो इसको इस्तेमाल करके बहुत ही रिलीफ फील हो रहा है, क्योंकि बैक में भी कभी कभी मुझे पेन होता है एंड आज मुझे पीरियड क्रैम्प्स में भी ये बहुत ही रिलीफ पहुंचा रहा है। छोटी एरियाज के लिए आप इस टाइप से छोटे पैड यूज़ कर सकते हैं। एंड ध्यान रहे, जब भी आप इस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी दूसरा एक्टिविटी या कोई मशीनरी वाला एक्टिविटी ना कर रहे हो, बिल्कुल रिलैक्स होके आपको इस टेंस मसाजर का यूज़ करना है। फॉर मोर डिटेल एंड लिंक प्लीज़ चेक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आज का दिन तो सॉर्टेड था, क्योंकि आज फर्स्ट डे है मेरा पीरियड्स का। थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए ही मैं घर के बाकी के काम करूँगी। आज मैंने घर में झाड़ू के जगह वैक्यूम किया है, सोचा सभी रूम को ना जस्ट खड़े-खड़े ही वैक्यूम कर दूँ। समायरा ने बहुत सारा काम किया है यहाँ पर जिसके डस्ट गिरे हुए हैं। 2-3 दिन से ना मैं ये कटहल के बीज धूप में सुखा रही हूँ। मम्मा ने बोला था कि जाके 2-3 दिन सुखाना, नहीं तो ना ये ख़राब भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। और जैसे मौसम में मैं घर से निकली थी, आपने तो देखा ही था, बारिश हो रहा था, तो मम्मा इसको धूप में सुखा नहीं पाए थे। तो ये अभी एकदम ना देखिए, एकदम क्रंच आ गया है इसमें। पहले तो सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप के थे। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा ना रोस्ट करने के लिए रखूँगी। तवा यहाँ पर गरम बिठाया, इसके ऊपर ना जस्ट इसको फैलाकर धीमी आंच में मुझे उलट पलट के इसको रोस्ट करना है। बेसिकली यही वाला काम करूँगी अभी। और आज तो वैसे ही हालत थोड़ा ठीक नहीं है, तो आराम आराम से ही घर के काम जितना हो सकेगा करूँगी। लंच का भी कुछ ठीक नहीं है, सोच रही हूँ बाहर से ही कुछ मंगवा लूँ। संजू गए हैं ऑफिस, तो आने के टाइम कुछ लेकर आएंगे, या फिर अगर ठीक लगेगा तो खुद भी मैं बना सकती हूँ। मतलब अभी माइंड कुछ फिक्स नहीं किया है क्या करूँगी नहीं करूँगी। हम लेडीज़ों की कहानी मोर और लेस एक जैसी है। हर दिन के हमारे सेम वही काम रहते हैं, अगर स्पेशली आप भी एक हाउसवाइफ हैं तो। लेकिन कभी-कभी ऐसा मन भी करता है ना कि घर का कोई भी काम करने का मतलब इच्छा ही नहीं करता है। आज ना वही डे था, मुझे पता है ये सिर्फ मेरी ही फीलिंग नहीं है, सभी औरतें ऐसा फील करती होंगी, क्योंकि मंथ का वो टाइम है जब हमारे हार्मोन्स खुद हमारे ही कंट्रोल में नहीं रहते हैं। एंड कुछ इसीलिए ना हम लेडीज चाह कर भी कभी-कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी मन उदास है। फिर भी आपको ना उनसे बात करने का मन नहीं कर रहा है, चिड़चिड़ापन है, कोई भी बात कह भी रहे हैं आपके हस्बैंड तो आपको एकदम से ना आप रिएक्ट कर रहे हो या फिर दिल पे ले बैठ रहे हो। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता था। मैं पहले समझ नहीं पाती थी, फिर धीरे-धीरे रील में काफ़ी कुछ ना रिलेटेड चीज़ मैं देखती थी, तो उसको मैं सेव करके रखती थी। एंड वो संजू को सेंड किया करती थी कि देखो, कभी-कभी मैं उदास रहती हूँ, चिड़चिड़ापन रहता है, वो ना इस वजह से रहता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस होता है एंड उसी की वजह से हमारा मूड कभी सैड, कभी हैप्पी, कभी अनचाहे रीज़न जाने बिना ही हम लोग रिएक्ट कर बैठते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने बॉडी को समझना पड़ेगा। जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं क्या करती हूँ उस चीज़ से निकलने के लिए, आज मैं वो बताऊँगी कि देखिए, घर का काम करना मुझे हमेशा से ही पसंद है, लेकिन कभी-कभी मन नहीं करता है, तब मैं क्या करती हूँ, तब मैं छोटा-सा एरिया टारगेट करती हूँ। मैंने न जाने कितने बार ये बताया होगा, और मुझे हमेशा से क्लीनिंग करना, ऑर्गनाइज़ करना, इससे अलग टाइप का ही ना सुकून मिलता था एंड है एंड हमेशा ही रहेगा मेरे ख्याल से। तो मैं वैसा ही करती हूँ। सभी औरतें का अलग-अलग चीज़ होगा, आपको शायद शॉपिंग करके अच्छा लगे, तो किसी-किसी को ना कुछ और चीज़ें करके अच्छा लगता है, कोई घूम आता है, कोई थोड़ी देर अपने सिस्टर के साथ या बेस्ट फ्रेंड के साथ बात करने के बाद ही उनको अच्छा लगने लगता है, काफ़ी लोगों का अलग-अलग चीज़ रहता है। तो मेरा पर्टिकुलर ऐसा है कि मैं घर के कामों को करके ही अपने आप को शांत रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं घर से बाहर कहीं से घूम कर आ जाऊँ या किसी फ्रेंड को या अपनी बहन को फ़ोन करूँ, क्योंकि मेरी दीदी भी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती है, वो बिज़नेस वूमन है, उनके पास भी बहुत ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है बहुत बड़े एरिया में आपको काम करना पड़े, छोटी-सी जगह को टारगेट करके भी आप क्लीन कर सकते हैं।
जैसे कि आज ही मैंने अपने फ्रिज टॉप को थोड़ा-सा क्लीन करके ऑर्गनाइज़ कर दिया। बहुत दिनों से ये क्लीनिंग का डिमांड कर रहा था एंड मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ ही नहीं रही। तो आज फाइनली इसको थोड़ा-सा क्लीन करके डेकोरेट भी कर दिया। ये मार्बल वाला पीस तो आपको याद ही होगा। फर्स्ट टाइम जब ताजमहल घूमने गई थी तब हाथी के साथ ये धूपदान भी पत्थर वाला मैंने वहीं से लिया था। तो फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि आज का दोपहर का जो लंच है वो बाहर से ही आएगा। लेकिन पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा था। जैसा कि मैं सोच रही थी कि पकोड़े बनाऊँगी अगर ठीक-ठाक लगा तो। मैंने अनियन भी काट के रखा था एंड उसी लिए मुझे पकोड़े भी यहाँ पर बना के रखने पड़े। बाहर से चाहे जो भी खाना आए, पकोड़े मेरे आज के लंच में ज़रूर रहेंगे। तो प्याज़ वाले पकोड़े ही बना रही हूँ और कम तेल में बनाने के लिए ना देखिए तवा में थोड़ा-सा मैंने ऑयल स्प्रे कर दिया एंड चपटा-चपटा करके ना देखिए हाथ से मैं मसल-मसल के चपटा कर ले रही हूँ सो दैट ये ईज़िली हर एक जगह से बहुत जल्दी पक जाए। कम ऑयल में कभी इस टाइप के ना प्याज के पकौड़े बनाकर देखना, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वेल आज के ब्लॉग में यहीं पर मैं विदा लेना चाहूँगी, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।